जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आज 14 जनवरी 2023 को जनता खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ अखबारों की खबरें देखते हैं। जोशीमठ 12 दिन में 5.40% सेंटीमीटर धंसा। अब मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र क्या हो, जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। जापानी कंपनी की शिकायत पर उप श्रमायुक्त सस्पेंड, ग्रेटर नोएडा। भारत 2047 तक दुनिया में नंबर 1 होगा राजनाथ सिंह। तब तक कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ठीक है, प्लान है कि 2047 तक होगा। तो राजनाथ सिंह जी धर्म मतांतरण विरोधी अध्यादेश लाया जाए, मतांतरण विरोधी कानून लाया जाए, झारखंड में खूब चिल्लाते थे और भूल गए, याद नहीं है, भूल गए। तो अब लोग कितना राजनाथ सिंह की बात पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और किसी भी नेता पर, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ नेता, वो कितना जो है जनता के लिए काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये क्या उसका केवल कहना होता है या वास्तव में कुछ करना भी होता है, ये एक जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह वर्तमान समय में बना हुआ है। प्रश्न पत्र में ही छपवा दिए आंसर। 12 में शिक्षा विभाग के अफसरों का कारनामा। 30-31 जनवरी को बैंकों की रहेगी हड़ताल। सीबीआई को लालू पर केस चलाने की मंजूरी, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में। राजौरी के परिवार आतंक से लड़ने को तैयार, अमित शाह का कहना है। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई थी, जिसमें हिंदू परिवारों को गोलियों से भून दिया गया था, बमबारी की गई थी बड़े पैमाने पर। ये कुछ समाचार हैं। अब ये जो बैंकों की हड़ताल हो रही है, इस पे बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिवर्स ने 30-31 जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। यूएफबीयू का कहना है कि गुरुवार को कामकाज 5 दिन करने, पेंशन को अद्यतन करने और नियुक्ति की मांग को लेकर भारतीय बैंक संघ की ओर से प्रतिक्रिया न मिलने पर यह हड़ताल की जा रही है। हारी हुई सीटों पर लाभार्थियों के जरिए तैयार होगी जमीन। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि जो सीटें हार गए हैं, उन हारी हुई सीटों पर जो लाभार्थी हैं, किसी को जो किसानों का पैसा मिल रहा है, राशन कार्ड के जरिए जिन लोगों को राशन मिल रहा है, इस प्रकार से जो लाभ मिल रहा है उनके द्वारा। लेकिन बड़े पैमाने पर तो गांव में जाइए, तो हम लोग जाते हैं गांव में, तो बराबर आता कि लाभ नहीं मिल रहा। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड नहीं बन पाए अब तक, आधार कार्ड के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और आधार कार्ड में एक बड़ा टेक्निकल मामला है। जैसे नाम है सुंदर, किसी में पैन कार्ड में लिख दिया SUNDAR सुंदर, आधार कार्ड में SUNDER। अब भारत की जनता इतना तो इंग्लिश पढ़ी लिखी है नहीं कि एक एक और अच्छे और ये समस्या जो आ रही है, जो अच्छे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट लोग हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत आ रही कि जरा सा माइनस रह गया, लोग शुरू में ध्यान नहीं दिया। कर्मचारी जिन लोगों को दे दिया जाता है कि ये लीजिए भाई, अब जिनको ठेका पट्टी दे दिया गया, वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं। उनका यही काम है कि ठीक तरीके से वो जांचें, डॉक्यूमेंट्स को देख लें। अधिक जो कर्मचारी वर्ग है जो उसमें लगाया जाता है, आमतौर से जो ठेके दे दिए जाते हैं कि भाई चलिए आधार कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाने का इस ब्लॉक का ठेका तुम्हारा 20 लाख का, 50 लाख का, इस जिले का ठेका तुमको 3 करोड़ का। और वो तो पूरा का पूरा जो है देश का दे दिया ठेका, प्रदेश का दे दिया ठेका, इतना पैसा। तो जो वहां पर कर्मचारी रखे जाते हैं, वो एक तो आमतौर से बस वो डेली वेजेस पे आप काम करिए, और दूसरा ये है कि वो देखते नहीं है जिम्मेदारी के साथ। और कभी कभी कि व्यक्ति कहता रहता देखो हमारा गलत हो गया, ठीक है हो जाएगा, फर्जी नोट कर लिए कि हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं।
तो ये जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए, जिम्मेदारी तय करना चाहिए। और यही बात जो आज जो शरद यादव जी नहीं है, उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, तमाम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर पर आज। तो शरद यादव जी का यही कहना था, जब भी बात होती थी तो ये कहते थे कि कर्मचारी की जवाबदेही, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की दो बातें वो विशेष रूप से, एक तो और राइट टू रिकॉल, जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार। जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों को 5 साल बर्दाश्त करने के लिए वह मजबूर ना हो। जनता मजबूर नहीं है 5 साल के लिए बर्दाश्त करने के लिए जनप्रतिनिधि को। जब वो चाहे तब बुला सकती है, जब उसको लगे कि नहीं ये जनप्रतिनिधि पूंजीपतियों से मिल गया, हमारे हमारे हमारा शोषण करने वाले, उत्पीड़न करने वाले लोगों से मिल गया, तो उसके खिलाफ जा करके जनता उसको अपने बुला ले, वो उसका सेवक है, अपने सेवक को वापस बुला ले। और दूसरा, जिम्मेदारी तय हो कर्मचारियों की, अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। कैसे कैसे कर्मचारी आते हैं फटेहाल, अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो ये कैसे बन जाते हैं? ये तो आर्थिक हुआ, और कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो उससे अपने काम न करने के कारण, अपने आलस्य के कारण, अपनी अयोग्यता अक्षमता के कारण वो आर्थिक लाभ नहीं ले रहे, लेकिन जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे कितना नुकसान हो रहा है। अब किसी का जो है DER सुंदर में आ गया, DER का मतलब आ गया, अब वो मारा मारा घूम रहा है, कितने हजारों रुपए का नुकसान उसका हो रहा है, समय उसका नुकसान हो रहा है। इससे क्या हो रहा, देश का नुकसान हो रहा। तो ये जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं 2047 तक, तो अब 2047 तक कुछ लोगों ने तो 1947 तक भी कह दिया था, और ये 2047 के और भी। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, तो राजनाथ सिंह एंड कंपनी जवाबदेही के लिए काम क्यों नहीं कर रही है? कर्मचारियों की, अधिकारियों की जिम्मेदारी हो, इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? तो जब तक लापरवाही रहेगी, जब तक इस प्रकार से शासन प्रशासन के वो जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक नहीं होगा। और कितना, एक तरफ इस देश की 135 करोड़ जनता, नंगी भूखी गरीब गुरबा जनता, शोषण उत्पीड़न का शिकार जनता, भ्रष्टाचार का शिकार जनता, और दूसरी तरफ चंद लोग, राजनाथ सिंह जैसे लोग जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, मंत्री बने हैं, MP बने हैं, MLA बने हैं। शोषण कौन कर रहा है, उत्पीड़न कौन कर रहा है जनता का? तो यही तो वर्ग है। जैसे अभी बिहार का घटनाक्रम आया, सभाए तौबा मचा हुआ है। वहां के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि रामचरितमानस में दोष है, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये हैं ताड़ना के अधिकारी। ये बात कह दिया। ये बात कहना आसान है कि भाई क्या लेना देना, लेकिन जब आप प्रशासन में बैठे हैं, तो जो आज के मौजूदा अधिकारी हैं, उस समय की स्थिति क्या थी, इसको जब भारतीय संविधान लिखा गया, तो संविधान लिखने के बाद तमाम जो इस प्रकार के जो ग्रंथ थे, जो 1947 पे फिर आ गया कि भाई भारतीय संविधान लागू होगा। तो भारतीय संविधान के पहले जितने भी जो है शासन प्रशासन को चलाने वाले धार्मिक ग्रंथ थे, उनको निष्प्रयोज्य मान लिया गया कि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उनके आधार पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तब अब इन परिस्थितियों में जिसका उदाहरण दे रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता? आज जरूरत है कि आज जो कर्मचारी है, आपका अधिकारी, आप मंत्री हैं, आपके विभाग में आप का गठबंधन सरकार में है, तो सरकार की वजह से, आपके कर्मचारियों अधिकारियों की वजह से जनता का कितना भला हो रहा है और कितना नहीं भला हो पा रहा है, आपके नीतियों के कारण जनता को कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा होना चाहिए। वो चर्चा नहीं करेंगे, और वो चर्चा भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, और वो चर्चा जो भी सत्ता में रहा, माने जो कांग्रेस है वो भी नहीं करेगी, और ये जो जनता दल के लोग हैं ये भी नहीं करेंगे। जो भी जिस प्रांत में है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, तो आम आदमी पार्टी जन लोकपाल का विधेयक
यानी एक सिगूफा खड़ा कर दिया, जन लोकपाल लोकपाल। ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया स्वर्ग आ जाएगा, जिसमें दूध घी दूध की नदियां बह रही होंगी और सब छप्पा छैया उस पर खेलेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या, सिर्फ अपनी सत्ता बना लो। और शरद यादव जी कहते थे कि ये बड़ा गड़बड़ हुआ कि जयप्रकाश जी कभी नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा सोच की जिस प्रकार से देश बात होती थी कि जैसे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, चंद लोग एमपी एमएलए बने, मंत्री बने, और भी उसके प्रसाद मिला उनको, वो भी अरबपति खरबपति बन गए, बहुत माला माल हो गए, बहुत माल खाई मलाई खाई। तो स्वतंत्रता आंदोलन से जो दो धाराएं निकली, जैसे समुद्र मंथन से एक विष एक अमृत, तो उसी प्रकार से जब आंदोलन हुआ स्वतंत्रता संग्राम का, तो दो विचारधारा, दो प्रकार के लोग निकले। एक वो सत्ता में पहुंच गए, सत्ता भोगी हो गए, खूब माल मलाई खाई, खूब जितने भी दुष्कर्म होते हैं वो हर प्रकार का दुष्कर्म किया, कुकर्म किया और जीवन को एंजॉय किया, ऐसे लोग। दूसरी तरफ वह लोग जो उस शोषण उत्पीड़न का शिकार हुए, जेलों में गए, फांसियां चढ़ी, आजीवन कारावास भुगते, उन लोगों को पेंशन भी नसीब नहीं हुई। वह धारा, तो उस धारा के साथ तो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। और उस धारा की संख्या अधिक है कि आंदोलन में जुड़ने के कारण जिन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिल पाया। तो जयप्रकाश जी के तो आशंका थी कि ये जो आंदोलन चल रहा है नए लोकतंत्र का, तो जेपी मूवमेंट, तो उसमें भी दो धाराएं हो जाएंगी। एक धारा माल मलाई काटेगी, एक धारा शोषण उत्पीड़न का शिकार होकर के मटिया मेट हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस बात की आशंका थी, चर्चा होती थी। तो उसमें यही कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश जी चाहते थे ऐसा ना, बिल्कुल ना हो, सबको समानता मिले, जो भी प्रसाद मिले तो सबको मिले। और ऐसी नीतियां बने जैसे राइट टू रिकॉल आए, और जनप्रतिनिधियों की भी और प्रशासन की भी, शासन प्रशासन के दोनों तबकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। तो लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जयप्रकाश जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर उनका निधन हो गया, और जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो उसको पूरा करना है। अब वो जो संपूर्ण क्रांति के लिए जो इस बार 5 जून को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की योजना है, लोगों में जा रहे हैं जो संपूर्ण क्रांति मिशन जो लोग चाहने वाले हैं, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के हजारों कार्यकर्ता, हजारों लोग आज काम कर रहे हैं दिन रात। जिस प्रकार से जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के हजारों लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, काम कर रहे हैं, पर डे संपर्क कर रहे हैं, सुबह शाम संपर्क कर रहे हैं, कुछ लोग सप्ताह में एक दिन पूरा संपर्क दे रहे हैं, कुछ लोग रातों में जा रहे हैं, और रात में सप्ताह में एक दिन, एक रात जाएंगे और लोगों के बीच रुकेंगे, बात करेंगे। कुछ लोग जो है नजदीकी क्षेत्र होता है तो वापस आ जाते हैं, नहीं तो वहीं पर रह जाते हैं। तो वो सब यही हो रहा है कि संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब था, संपूर्ण क्रांति क्या थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी क्या चाहते थे, इन सब बातों को बताना कि संपूर्ण क्रांति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति का एक रास्ता था, सब लोग उन्नति करें, यह रास्ता था। तो इस प्रकार से शरद यादव जी काफी चिंतित रहते थे। अब वो नहीं रहे हैं। अब उनके चाहने वालों का फिर बात चल रही है कि भाई शरद यादव जी के चाहने वाले पूरे देश भर के उन लोगों को बुलाया जाएगा, आज उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई न कोई ऐसा निकट भविष्य में तारीख रख करके सारे लोग बैठेंगे, और बैठ करके कैसे जयप्रकाश जी का मिशन पूरा किया जाए, कैसे संपूर्ण क्रांति का मिशन पूरा किया जाए, इस पर चर्चा होगी। आज के ये हमारे पास दैनिक जागरण है, इसके कुछ कार्यक्रम छपे हुए हैं, इसको आप देख लीजिए। ये नगर निगम का पतंग महोत्सव है, घंटाघर चौक, सुबह 11 बजे। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती समारोह, रामकृष्ण मठ, निराला नगर, सुबह 11 बजे। अभी स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने का कार्यक्रम सिलसिला बराबर चल रहा है, और आज चूंकि शनिवार है और कल रविवार रहेगा, तो सुविधा की दृष्टि से चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की भी ओर से विभिन्न स्थानों पर जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की ओर से, और विभिन्न स्थानों पर प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, जिसका स्थापना
1857 वगैरह में हुआ था। उस प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बारे में वो लोग भी मना रहे हैं, और उनके खिचड़ी भोज वगैरह कुछ कहीं कहीं खिचड़ी भोज आज भी हैं और कहीं कहीं कल भी हैं। तो प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की शुरुआत ऐसे हुई कि बेगम हजरत महल जब आज़ादी की लड़ाई की जंग छिड़ने लगी, और आज तो समाचार पत्रों में भी रहा कि वो जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है G20, उनके भी लोगों को, और जो G20 के लोग जो आ रहे हैं उनके लोगों को भी यहाँ के लखनऊ के हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए जाएंगे, इमामबाड़ा वगैरह, इस वहाँ पर सब साफ सफाई का अभियान चल रहा है। 1857 में बेगम हजरत महल पार्क, तो जो बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में बना हुआ तो उन्हीं के नाम पर बना हुआ है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के बारे में कहते हैं नेपाल की तरफ चली गई। 1857 का जो जंग हुआ, आंदोलन हुआ, और 1800 उसी में के बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में अपना परिवर्तन कर लिया। 57 तक सरकार, 58 में फिर परिवर्तन कर लिया भारत में सरकार बनाने से, भारत में सरकार के संचालन में। उसके बाद मुंशी राम सहाय, राजा राम सहाय, तो मुंशी राम सहाय कटिहरू ग्राम, जनपद उन्नाव, तो वहां के रहने वाले थे और उनकी सेना के सेनापति थे। तो वहां से निकल करके गए तो ये अपने उन्नाव की तरफ चले गए। उन्नाव का जो जंगल होता था, तो वहां पर पहुंचे मिर्री कला। तो मिर्री कला एक ऐसा गांव है जो एक टापू था। तो कहते हैं कि जंगल था, तो जंगल में वहां कोई कुछ नहीं था, वो केवल जंगल था, चारों तरफ से वहां पर पानी पानी। आज की भी तारीख में कुछ पुल बन गए हैं, तो बसहा कहा जाता है, नाला कहा जाता है। तो वो बसहा और नाला, अगर एक बसहे का पुल तोड़ दिया जाए, नाले का पुल तोड़ दिया जाए, तो मिर्री कला के चारों तरफ से कहीं जाने का रास्ता नहीं है। वो पूरा टापू है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, और बड़ी बड़ी झीलें थी वहां पर। तो वहां पर अभी भी दत्तात्रेय झील है, चित्रगुप्त दत्तात्रेय झील भी है। और उन्होंने वहां पर जाकर के चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना किया, चित्रगुप्त आश्रम बनाया मुंशी राम सहाय ने 1857-58 के दरमियान, और वहीं पर रहने लगे। और वहीं पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां को जो कुछ लोग तैयार करते रहे कि भाई हमें लड़ाई लड़ना है। तो अभी भी तमाम लोग जो सब पुराने लोग हैं, तो कुछ लोग ऐसे जीवित हैं, इक्के दुक्के लोग, तो बताते हैं कि, और वो जो उन्होंने शुरुआत किया 57-58 में, वो देर तक चलती रही लड़ाई। और लड़ाई में वो क्या होता था कि लोगों को ट्रेनिंग देते थे घास बेघास, एक पैर में घास बांध दिया, तो क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये नहीं जानते थे कि वे बायां क्या है दायां क्या है, तो बायां दायां लेफ्ट राइट ना बता करके घास बेघास, एक में घास बांध दिया उसको घास, जिसमें घास नहीं बेघास, इस प्रकार से लेफ्ट राइट कराना उनको, और उनका जो है पूरी तरीके से शारीरिक रूप से व्यायाम कराना, और एक सैनिक के रूप में तैयार करना। ये चित्रगुप्त सेना 1857-58 के दरमियान चित्रगुप्त सेना भी उन्होंने बना दिया मुंशी राम सहाय ने, और चलता रहा। बाद में फिर उस परिवार के कई लोग जो है काला पानी की भी सजा हुई और जेल भी गए, और पूरा उस तरीके से चलता रहा। और चित्रगुप्त आश्रम आज भी है, काफी जीर्ण अवस्था में है, और अधिकांश वहाँ के कायस्थ परिवार उसकी देखरेख करते थे। तो 65-70 कायस्थ परिवार थे शुरुआत में, तो उसमें 7-8 कायस्थ परिवार अभी भी बचे हुए हैं, और बड़े पैमाने पे खंडहर पड़े हुए हैं गांव मिर्री कला में, जहां पर कि ये लाला जी का खंडहर है, श्रीवास्तव जी का खंडहर, तो इस तरीके से तमाम लोग बाहर चले गए। तो ये उसी समय वो अखिल भारतीय कायस्थ, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की स्थापना हुई। उसके बाद जो उनके परिवार के लोग लखनऊ में रह रहे थे, तो लखनऊ में ही पहला राष्ट्रीय अधिवेशन, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और लखनऊ से ही कायस्थ संगठन की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो लखनऊ से ही मानी जाती है, और प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के माध्यम से वो अधिवेशन होने लगे। फिर उसमें बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति बनी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े। 1925 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, द्वितीय राष्ट्रपति रहे, अद्वितीय राष्ट्रपति रहे, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे। ऐसा योगदान रहा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का, प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो पुरानी रही, सबसे पुरानी रही। तो इस प्रकार से ये रहे कार्यक्रम कुछ। अब ये आज का इसमें लिखा हुआ है
एक शेर इन्होंने अच्छी छापी हुई है, आगोश ए रंग ओ बू के फसाने में कुछ नहीं, हसरत निकल गई तो जमाने में कुछ नहीं, मायूसियों में हुस्न भी रोशन नहीं रहा, दिल बुझ गया तो शम्मा जलाने में कुछ नहीं। जीवन के संदर्भ में, शरद यादव जी के संदर्भ में ये शेर शरद यादव जी को समर्पित है कि किस प्रकार से परिवर्तन होता है। काम गड़बड़ तो ब्लैक लिस्टेड होंगे ठेकेदार, तो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। अब कितना करते हैं, फिर दूसरी फर्म बना करके आ जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि एक गया तो दूसरा रजिस्ट्रेशन लेकर के आ गया। तो इन्हीं के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की आवश्यकता है। अब MBBS में भी होगी स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग। अब ट्रेनों में मिल सकेगा लखनवी जायके का लोग। TGI में राज्य कर्मियों का कैशलेस इलाज शुरू। पकड़े गए थे शराब पीते, मेडिकल रिपोर्ट आई निगेटिव, ऐसा हो गया। नवाबों के शहर में ठगों का बोलबाला, बहुत से लोग ठगों, माने लखनऊ में ठगी का बहुत हो रहा है। ठग लोगों का डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, हर प्रकार से ठगी का शिकार बन रहे हैं। बराबर माननीय किरण सिन्हा जी मांग करती रहती है कि जैसे कर्मचारियों अधिकारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य के संबंध में, उनका कार्ड बन जाता है, लाखों रुपए की उनका निःशुल्क होता है। तो जनता दल आई की नेता माननीय किरण सिन्हा जी निरंतर मांग कर रही हैं कि कर्मचारियों अधिकारियों के जिस तरीके से स्वास्थ्य में सुविधा दी जाती है, चिकित्सा में सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार से भारत के हर तबके को, वो किसान हो, मजदूर हो, किसी भी संविदा कर्मचारी हो, पत्रकार हो, कुछ भी हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक नेता तो माल मलाई काटता है और राजनीतिक कार्यकर्ता उसका कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता है तो उसको भी, किसान मजदूर उसको भी, तो चिकित्सा को निःशुल्क किया जाए, समान चिकित्सा लाया जाए, समान चिकित्सा पद्धति लागू की जाए जिसमें सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, चिकित्सा सुविधाएं सभी को मिल सके। निरंतर वो ये मांग करती रहती हैं कि शोषण से मुक्त समाज बने। शोषण से मुक्त समाज के बिना देश का विकास संभव नहीं। ये जो 47 की बात हो रही कि 47 तक भारत समृद्ध भारत बन जाएगा, तो नहीं, ये 47 तक नहीं, उसके आगे भी नहीं बन पाएगा जब तक इन्हीं सब मसलों पर नहीं होगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में जब तक नहीं होगा तब तक नंबर 1 नहीं बनेगा। और इसके लिए निरंतर जनता दल आई मांग कर रही है। चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड बराबर काम कर रही है। युवक की हत्या कर 100 रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। और लोहड़ी, ये दे माई लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, लोहड़ी के बारे में है। तो इसमें इसका शुरुआत हुआ, इसमें ये एक त्योहार है, त्योहार के बारे में, जैसे मकर संक्रांति आजकल मनाया जा रहा है तो उसी प्रकार ये लोहड़ी भी मनाया जा रहा है। और लोहड़ी के पर्व पर माननीय किरण सिन्हा जी ने सबको बधाई दी है। जनता दल आई की नेता माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने लोहड़ी पर्व की बधाई दिया है, शुभकामनाएं दी है जनता को। ये मनाया जा रहा है, कल भी बड़े पैमाने पे हुआ और अब तो सभी हो गया कि त्योहार 1-2 दिन मनेंगे, तो उस संबंध में ये भी त्योहार जो है 1-2 दिन मनता रहता है। मुख्तार अफजाल अंसारी की अर्जी खारिज। इस साल अक्टूबर तक बन जाएगा राम मंदिर का भूतल, ये चंपत राय जी का कहना है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा दे करते थे ठगी, 2 अरेस्ट हुए हैं। निषाद समाज के आरक्षण पर सरकार की सोच सकारात्मक, लेकिन आरक्षण देंगे नहीं। सोच सकारात्मक है लेकिन आरक्षण नहीं देंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे थे 2014 का, तो DAV डिग्री कॉलेज जहां पर बिंदवासिनी विधायक जी रहते हैं, MLC रहे माननीय बिंदवासिनी जी, उनके घर के कुछ दूरी पर, तो वहां पर कायस्थ समाज के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी कायस्थ समाज को अछूत क्यों मानती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कायस्थ को लोकसभा से टिकट नहीं दिया है। वहां के कायस्थ संगठनों ने, बुद्धिजीवियों ने आवाज उठा दिया और राजनाथ सिंह मंच पर चढ़े, बोलना था बाद में, लेकिन वो पहले ही उठ करके आ गए और बोले कि नहीं, गलती हुई है, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई है कि उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं दिया गया है DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में।
लाखों की मतलब हजारों चुनावी सभा थी, 2-4-5 हजार लोगों की भीड़ रही होगी, तो उन 2-4-5 हजार लोगों की भीड़ में उन्होंने ऐसा बताया। कायस्थ समाज ने मान लिया, भरोसा कर लिया, और 2014 और 2024 आ गया। माने 2014 में भी नहीं दिया, और दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने 1980 से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में एक भी कायस्थ ऐसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला जिसको वो लोकसभा का प्रत्याशी बना सके। तो उन्होंने कह दिया, 19 का भी चुनाव निकल गया, 19 में भी नहीं दिया। तो ये झूठे लोग हैं, इनकी बात में कोई निश्चित है ही नहीं है। माफी मांग ली इतने लोगों के बीच में, ये होगा भाई अरे राजनाथ ने माफी मांग लिया, माफी मांग लिया, लेकिन वह माफी मांग के भूल गए, कान में तेल डाल के बैठ गए। उसी प्रकार से निषाद आरक्षण की, निषाद सरकार की सोच सकारात्मक है, गलती भी मान रहे हैं कि भाई नहीं मिला है, मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। तो ये निषाद आरक्षण भी कहीं कायस्थों की टिकट ना हो जाए कि कायस्थ को आज तक लोकसभा का टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी खत्म होने जा रही है। अब कोई पार्टी हमेशा के लिए इतना थोड़ी, मैंने देखा आरपीआई थी, मंत्री थी, केंद्रीय भारित, आरपीआई खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में जनता दल, मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, कितने प्रांतों में स्थिति बनाई। आज जनता दल की क्या स्थिति, किस तरीके से माननीय किरण सिन्हा जी जनता दल को एकीकरण करने का प्रयास कर रही हैं, किस प्रकार से वह प्रयास कर रही जनता दल सेकुलर के लोगों को एक साथ बिठाने के लिए, मिलाने के लिए, बीजू जनता दल के लोगों को एक साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल यू, इन सबको मिलाने के लिए जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी प्रयास कर रही हैं। और जो लोग जनता दल छोड़ करके गए, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, और चाहे अन्य विभिन्न राजनीतिक दल हो, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए काम किया जा रहा। लेकिन कितनी दिक्कतें आ रही हैं, बात कितना जो है रिजल्ट हो रही, बात चल रही है, लेकिन जो कि भाई सब लोग सहमत हैं, एक झटके में हो जाना चाहिए, निषाद आरक्षण एक झटके में हो जाना चाहिए। अभी चुनाव के पहले एक रैली लखनऊ में हुई, बंगला बाजार के आगे, तो वहां पर जो रैली हुई, तो वहां पर अमित शाह जी आए और संजय निषाद ने बड़ा पैमाने में उसको अरेंज किया। अमित शाह ने कोई घोषणा नहीं किया, वहां पर पूरी रैली हो गई और निषाद समाज के लोग गरियाने लगे। जब रैली खत्म हो गई तो तमाम जो है अपशब्द कहने लगे और विरोध करने लगे, और वहीं पर संजय निषाद का भी खूब विरोध किया गया, अमित शाह का भी काफी विरोध किया गया, लेकिन नहीं आरक्षण की घोषणा। तो ये स्थिति इनका चल रही है। अब ये है, बजट से पहले प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, और बजट सत्र 31 जनवरी 1 फरवरी को रहेगा। इस तरीके से संसद का सत्र रहेगा। 18 डीएसपी बने एएसपी, 83 को पूर्ण वेतनमान मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश का समाचार है। हेट स्पीच में दिल्ली पुलिस की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। बच्चों के टीकाकरण को लगाए 2.24 लाख कर्मचारी। आज से स्वच्छ विरासत अभियान की शुरुआत। अब स्वच्छता अभियान सरकारी देखना है तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, स्वच्छता अभियान आपको दिख जाएगा। लेकिन अखबारों में खूब, तो जैसा कि अदम गोंडवी ने लिखी है ना कि मौसम तेरा सरकार के फाइलों में मौसम गुलाबी है, सरकार की फाइलों में सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया है, लेकिन वास्तव में हकीकत जो है वो हकीकत में सारी खराबी ही खराबी है। और ये है तो इस तरीके से चल रहा है। और राजौरी का फिर है कि भाई राजौरी के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं और उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सवाल पे तो इतना अच्छा किरण सिन्हा फार्मूला है, तो मैं फिर चर्चा करूंगा आज शाम को या कल मैं चर्चा करता हूं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी हालात सामान्य नहीं है, तो कश्मीर में हालात सामान्य करने का क्या किरण सिन्हा फार्मूला है, उस पर चर्चा करूंगा। और ये टीएमसी नेता साकेत गोखले का बेल अभी भी नहीं हुआ है। कांग्रेस मारपीट मामले में कांग्रेस एमएलए को जेल, ये महाराष्ट्र में नागपुर जिले की अदालत का मसला है।
इस प्रकार से दोस्तों को गर्लफ्रेंड के साथ बिताना था टाइम, बम की झूठी डालकर फ्लाइट करवा दी लेट। तो इस तरीके के समाचार हैं। तो ठीक है, आज शरद यादव जी का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद फिर शाम को जैसा होता है हम आपसे संपर्क करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति।